एक बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है जहां चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कुछ छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने की यह खबर है। कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द प्रदर्शन को खत्म किया जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बात करके मामले को सुलझाने की भी पेशकश की थी, जिसको छात्रों ने ठुकरा दिया है। कल रात डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी छात्रों को समझाने पहुंचे थे। यूपी पीसीएस के अधिकारियों से बातचीत कराने का न्योता दिया गया, लेकिन छात्रों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और छात्र अब एकजुट होकर अपनी बातों को रख रहे हैं और आयोग के सामने वो धरना प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, और ऐसे में पुलिस की चुनौती काफी बढ़ती हुई है। तस्वीरें देखिए। और कई बार ऐसी नौबत आ जा रही है कि जब पुलिस और छात्र आपस में आमने सामने हो रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ये छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या तनाव अभी भी है या फिर छात्र समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनको समझाने की कोशिश हो रही है? क्या है इस वक्त हालात? आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं और जहां मैं खड़ा हूं ये बैरिकेडिंग्स आप देखिए, ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स को तोड़कर ये सभी छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए हैं और इस कदर ये बैरिकेडिंग्स को तोड़ा गया है कि आप देख सकते हैं मोटे मोटे रस्सों में बैरिकेडिंग्स को लगाया गया था कि छात्रों को रोकने के लिए कि आयोग तक वो ना पहुंच पाए। लेकिन छात्रों ने जूते चप्पल उतार कर किसी भी तरीके से, जब पुलिस के साथ उस दौरान झड़प भी हुई और अभी भी छात्र लगातार जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग टूटी है उसमें कई साइकिलें और वाहन पीछे वो तक दब गए हैं। वो आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहीं ना कहीं हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से वहां पर छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इस आयोग के अंदर चले गए हैं, जो कि सुबह से ही पुलिस आज इस बैरिकेडिंग के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये हालात ये हो गए कि आप देखिए कि पूरी बैरिकेडिंग्स जो पुलिस ने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा के रखी थी वो सभी को तोड़ते हुए ये सभी छात्र अंदर आयोग चले गए हैं। और यहाँ पर के जो हालात है वो ऐसे हैं कि पुलिस के साथ जो झड़प हुई है वो आपको भी देखने को लगेगी किस तरीके से जूते चप्पल छोड़कर अभ्यर्थी यहाँ से अंदर आयोग भागे हैं और सिर्फ यही की नोटिस लेना है। और इसी वजह से ये बैरिकेडिंग जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता पहले बंद था, इसको तोड़ते हुए पूरी तरीके से ये अभ्यर्थी अंदर निकल गए हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये गेट है आयोग का और इस आयोग के गेट के बाहर के जो हालात है वो देखिए किस तरीके से पुलिस हैवी फोर्स यहाँ पर पहले लगाया गया था और उसके बाद अब क्या हालात देखिए कि क्या है यहाँ पर। साफ तौर से ये सभी आयोग यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है मेन गेट जहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 500 मीटर दूरी पर ही आयोग के सभी छात्रों को रोक दिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी और चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन छात्रों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने इस पूरी बैरिकेडिंग को तहस नहस करते हुए और पूरी तोड़ते हुए आयोग के गेट तक पहुंच गए और उनका मानना था कि हम नोटिस लेकर जाएंगे। जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस भी उनको रोक पाने में असमर्थ दिखी और पुलिस भी कहीं ना कहीं इन सभी बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हालात जब बेकाबू हुए तो सारे छात्र इसी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधा आयोग तक पहुंच गए। और यही सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं, आप अंदर भी देखिए किस तरीके की जो बैरिकेडिंग्स थी उनको अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो भी पूरी तरीके से तोड़ दी, क्योंकि डबल बैरिकेडिंग थी, ऐसा नहीं कि सिंगल बैरिकेडिंग थी। ये देखिए आप किस तरीके से जो डबल बैरिकेडिंग थी उसको भी तोड़ दिया गया है और छात्र सभी अंदर चले गए हैं। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं देखिए जो बैरिकेडिंग थी उसको भी, तो छात्रों का मानना था कि उनके साथ बर्बरता हुई, सुबह से सादी वर्दी में लोग पहुंचे, उनके साथ उनको उठाया गया, पिटाई की गई, ये तरीके का आरोप लगाया छात्रों ने, दावा किया। और जिसके बाद डबल बैरिकेडिंग, ये आयोग का आप गेट देख रहे होंगे, इस गेट के बाहर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उसको भी छात्रों ने तोड़ते हुए अंदर निकल गए आयोग के, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि हम गेट तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनके और अन्य साथी सुबह से और रात से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया था। इस बैरिकेडिंग टूटने के बाद कई वाहन जो थे इसके नीचे दब गए, कई लोग छात्र थे अपने चप्पलों को छोड़ते हुए यहाँ से भागे, बैरिकेडिंग के ऊपर से चढ़कर गए और पुलिस से इस दौरान रोकने की काफी कोशिश की लेकिन नहीं रुके। तो ये साफ तौर से ये आक्रोश दिखाता है उन छात्रों का जो आयोग से पिछले 3 दिनों से अपनी मांग कर रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन को जिस तरीके से 1 डे 1 एग्जाम किया जाए, इसके बावजूद भी आयोग से वार्तालाप उनकी फेल हुई है। लेकिन तस्वीरें ये सब बयां करती हैं कि किस कदर यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, उसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। आयोग ने कुछ संज्ञान लिया है
या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी में बैठे कुछ मंत्रियों ने या मुख्यमंत्री तक ये बातें तो पहुंच ही रही होंगी, तस्वीरें देख ही रहे होंगे, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि छात्र भी, उनके लिए भी रियायत हो और एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, आज तो छात्र बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि इस जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का उसको पूरी तरीके से लागू हो। कहीं ना कहीं इसी वजह से वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि 1 डे 1 एग्जाम और शिफ्ट 1। तो इसी वजह से ये सभी छात्र एकजुट हैं और वो आयोग ने समझाने की कोशिश की। कल कमिश्नर और जो यहाँ के डीएम हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। दिन रात यहीं पर मौजूद हैं और शासन प्रशासन तक पूरी बात ऊपर तक जा रही है। यहाँ तक ये भी कहा गया कि डेलीगेशन हम 5 लोगों का लेकर चलते हैं और आयोग के लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं कि हम मिलकर क्या करेंगे। हमें सिर्फ नोटिस चाहिए, हमें सिर्फ जो हम मांग कर रहे हैं वो चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती तो मिलने को तैयार नहीं है। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे देखिए लगातार प्रयागराज में जैसे ही, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सभी छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं प्रदेश से, प्रदेश के बाहर से, और जैसे ही उनको पता लग रहा है कि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, वो सभी छात्र अब वहाँ से रोकेंगे और लौटेंगे आपके पास। इस बीच छात्र क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, सुनिए। ये 3 दिनों से चौथा दिन है हमारा, हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम महिला कांस्टेबल रहती थी, लेकिन सनाज हम महिला कांस्टेबल एक भी नहीं थी और हमारे ऊपर से सिविल ड्रेस में और कोर्ट अपने ड्रेस में भी यहाँ पे पुलिस कर्मी आए हैं और जबरदस्ती से हमारे बीच में हमारे ऊपर चढ़ के हमारे भैया को बीच में से लेके गए हैं। और हमारी एक दोस्त है, वो विकलांग है, उसके पैरों पे चढ़ के, मैं खुद वहाँ पे थी, मेरे हाथ मेरे यहाँ पे सारे चढ़ के खींचते हुए बाल को उनको लेके गए हैं हमारे सामने। महिला कांस्टेबल इतनी भरी है, कहाँ है? ये तो तानाशाही हो गई ना। आज जबरदस्ती आए हैं, बैरिकेडिंग की है चारों तरफ से, ये इनकी संख्या बल बढ़ी है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, आए हैं जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। एक विकलांग बच्ची है, उसके पैर उसको लात से मार दिए हैं। क्या लग रहा है आंदोलन अब रोकेंगे इसको? सर ये आंदोलन, इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है। एक आदमी को आप उठा के ले जाओ, 2 आदमी को आप उठा के ले जाओ, 10 आदमी को आप उठा के ले जाओ, सबको आप नहीं उठा सकते। 15 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, तमाम छात्र दावा कर रहे हैं कि जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है तो फिर उन पर लाठियां क्यों भांजी जा रही हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या बाहरी लोग प्रदर्शन में शामिल हैं, जैसा कि दावा पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तीसरा सवाल ये कि बातचीत के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे हैं ये छात्र? क्या उनको लगता है कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है? देखिए नेहा, जो आपने कहा कि बाहरी छात्र, वो पुलिस ने भी इस बात का पुष्टि की है कि कहीं ना कहीं साफ तौर से जो बाहरी छात्र हैं वो इस पूरे को हवा दे रहे हैं, इस पूरे प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस कई लोगों को जेल भी भेजा है, उनका ये भी कहना है, कई लोगों को उन्हें डिटेन भी किया है। तो ये छात्र इसके साथ और राजनीतिक पार्टी के भी हो सकते हैं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाहरी छात्र आ जाएं, ये पुलिस ने दावा किया है। दूसरा, जब ये आयोग बात करने की कोशिश कर रहा है और छात्रों से, तो छात्रों की मांग यही कि हम इसके बीच का कोई रास्ता नहीं चाहते। हमने जो मांग की है कि 1 डे 1 एग्जाम होना चाहिए, तो बस वही हमको नोटिस चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि इतने लाखों जो अभ्यर्थी हैं जिनका नुकसान ना हो, जो तैयारी कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं मेरिट में भी इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों पर भी। और यही वजह है कि वो सारे छात्र अब एकजुट होकर इसी बात पर सिर्फ रुके हुए हैं। पुलिस मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह से कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, सादे वर्दी में आई है और हमको उठाकर ले गई है, कई छात्रों की पिटाई की है, कई महिलाओं को ले गया गया है यहाँ से, और ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इनके पास कुछ वीडियोस, फोटोज, ये सभी दिखा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, रहेगा ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब आमने सामने पुलिस और जो छात्र हैं, वो जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, देखिए जरा, पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है कि सब निकल जाएं और पढ़ाई पर ध्यान दें। अपील भी हो रही है, डीएम भी वहां पर पहुंचते हैं, एसएसपी पहुंचते हैं, उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं लगातार, और पुलिसकर्मियों की संख्या आप तादाद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले किस तरह से ये जो बहसबाजी हो रही थी और जब छात्र और पुलिस आमने सामने हुए थे, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज मैं बैरिकेडिंग हटा दूंगा, मैं बैरिकेडिंग हटा भी दूंगा। आप शांत होइए, बैरिकेडिंग बैठ गई।
आप पहले एक काम करिए, देखिए ऐसे वार्ता करना बड़ा मुश्किल है, ना मैं सबको देख पा रहा हूँ, ना मैं किसी की बात सुन पा रहा हूँ। आप शांतिपूर्वक यहीं बैठ जाइए, अभी भी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। माइक भी मिला है, तो शांत हो जाइए। ये बैरिकेड क्या आपको बैरिकेड चिल्लाएं? मैं बैरिकेडिंग हटा दूंगा, मैं बैरिकेडिंग हटा भी दूंगा। आप शांत होइए, बैरिकेडिंग आप पहले एक काम करिए, देखिए ऐसे वार्ता करना बड़ा मुश्किल है, ना मैं सबको देख पा रहा हूँ, ना मैं किसी की बात सुन पा रहा हूँ। आप शांतिपूर्वक यहीं बैठ जाइए, अभी भी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। माइक भी मिला है, तो शांत हो जाइए। और जब बहस हो रही थी वो आपको हम सुनवा रहे थे पुलिसिया अमला और छात्रों के बीच, लेकिन अब जब बैरिकेडिंग हटाकर ये जो छात्र आगे बढ़ रहे हैं, ये भी तस्वीर देखिए। पुलिस समझाने की कोशिश करती रही कि आप बैरिकेडिंग को क्रॉस ना करें, आप संयम बरतें, लेकिन छात्र भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वो जो डिमांड कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में ये छात्र प्रदर्शन लगातार जारी, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े ये छात्र। पुलिस महकमे के लिए, शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती अभी फिलहाल बनी हुई है प्रयागराज में छात्रों से निपटने के लिए।